जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। तो ऐसे में वहाँ की जनता क्या चाहती है और क्या है जम्मू कश्मीर की रूपरेखा, आज हम उस पर बात करेंगे कि चुनाव के लेकर जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, क्या वहाँ के लोग सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NN9 न्यूज़। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि चुनाव जरूर होंगे। इसी बीच भारत का चुनाव आयोग 8 अगस्त से केंद्र शासित प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहा है। हालांकि चुनाव की बातों के बीच जम्मू कश्मीर में कई लोग संशय में हैं, पर संशय किस बात का? तो मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने निर्वाचित विधानसभा की शक्तियों को कमजोर कर उपराज्यपाल को कानून व्यवस्था और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतने अधिक सस्पेंस और अनिश्चितता से घिरे मुद्दे पर कुछ भी कहना असंभव है। PDP के पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिकतम जनता और LG के बीच संवादक होंगे। वे केवल लोगों से याचिका लेकर LG को सौंप सकते हैं। जून 2018 में बीजेपी द्वारा PDP के साथ गठबंधन सरकार से बाहर निकलने के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने, इसे 2 भागों में विभाजित करने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने वाले संवैधानिक परिवर्तन ने हमेशा यह आशंका जताई है कि केंद्र जम्मू कश्मीर पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य चुनाव को स्थगित करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, मैं LG के वोटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे यही नहीं कहूँगा कि सर मुझे DG को बदलना है, कृपया फाइल पर साइन करें। बीजेपी ने अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों को कश्मीर समस्या की जड़ बताई है और नई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के रूप में विकल्प लाने की कोशिश की है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अगस्त 5, 2019 के बाद बनी नई राजनीतिक पार्टियां जैसे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ादी पार्टी यानी DPAP लोकसभा चुनाव में एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल नहीं कर पाई है। सेना, जो एक प्रमुख हितधारक मानी जाती है, का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित कोई नया युवा नेता उभरकर सामने नहीं आया है। 2020 में जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद यानी DDC चुनाव में नए नेताओं के उभरने की उम्मीद पूरे नहीं हो पाई। सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कायम है। केंद्र जिन नेताओं पर भरोसा कर रहा है, जैसे अल्ताफ बुखारी, उनके पास जन समर्थन ही नहीं है। वहीं LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन जमात और उसके नेताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, उनकी पिछली गतिविधियों को देखते हुए, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब ऐसा मनोज सिन्हा ने कहा था। हुर्रियत के चेयरमैन मिरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जब तक दिल्ली सब कुछ नियंत्रित करती है तब तक इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। यानी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, उसको लेकर इनका कहना था। जो भी शासन करना चाहे करे, हम अच्छे शासन का स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान शासन पर नहीं बल्कि समाधान पर है। बीजेपी ने जम्मू डिवीज़न में जोर जोर से प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी का दावा है कि वह 35 से 38 विधानसभा सीटें हासिल कर अकेले सरकार बनाएगी और कश्मीर पार्टी में भी 2.5 अंक तक सीटें जीतेंगी। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता के साथ व्यापक बातचीत का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए NN9 न्यूज़। धन्यवाद।